सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान संकुलम नाटक के प्रथम अंक के 14, 15 और 16वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा कि महाराज दुष्यंत आश्रम जो महर्षि कण्व का है उसके पास पहुंच जाते हैं और वहां पर वे वृक्षों की स्थिति और तोतों के घोंसलों से अगरबाग से घिरे हुए निवार नामक धान्य को देखते हैं। इंगुद के फलों को तोड़ने से तेल से सने हुए चिकने पत्थर आदि उनको दिखाई देते हैं तथा वहां पर वह देखते हैं कि विश्वास प्राप्त हो जाने पर अविचल गति वाले जो मृग हैं वे रथ की आवाज को सहन कर रहे हैं तथा सरोवर के जो मार्ग हैं वे बलकलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित है। इस प्रकार से वे सारथी को महाराज दुष्यंत कहते हैं कि निश्चय ही अब हम आश्रम के पास पहुंच गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। सुत क्या कह रहा है? सर्वम उपपन्नम। सर्वम उपपन्नम क्या कह रहा है? यह सब तो सर्वम उपपन्नम, यह तो सब तो ठीक है। राजा फिर कहता है अस्तोकम अंतरम गत्वाह। अस्तोकम यानी कुछ, अस्तोकम दूरी के संदर्भ में आया, यानी कुछ दूर जाकर, गत्वा यानी गमन कर, तपोवन निवासिना नाम उपरोधो मा भूतः। क्या कह रहा है कि तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत, यानी तपोवन वासियों को हमारे इस प्रकार पहुंचने से कोई पीड़ा न हो। अत्य एताव अत्य एव रथम अस्ताप्य यावद अवतरामि। क्या कह रहे हैं कि हमारे गमन करने से तपोवन वासियों को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं पहुंचे, इसीलिए एतावत अत्यव रथम अस्थाप्य, यानी इसलिए मैं रथ से अस्ताप्य यानी रथ से उतर जाता हूं। मैं यही रथ पर यावद अवतरामि यानी रथ को आप यहीं रोक दो, और यावद अवतरामि यानी मैं क्या करता हूं, इस अवतरामि का होता है मैं इस रथ से उतर जाता हूं। सुत द्रिता प्रज्ञा, घोड़ों की लगाम को खींचता है, और अवतराम आयुष्मान आबुत्र, यानी सुत कहता है कि द्रिता शब्द जहाँ पर है, यहाँ पर द्रिता जो शब्द है वो घोड़ों के लिए आया है। घोड़ों की वो प्रज्ञा है यानी घोड़ों की वो लगाम को खींच लेता है, और अवतरात आयुष्मान आप उतरे। राजा अवतरिए, उतर कर सुत यानी है सारथी, विनित वेशेन प्रविष्ट यानी तपोवनानी नाम, यानी तपोवन में हमें क्या करना चाहिए? विनित वेशेन यानी विनम्र वेश में हमें प्रवेश करना चाहिए। इदम तावद गृह्यताम, अतः आप ये सब ले लें। यानी एक परंपरा होती है कि अगर तपोवन में हम जाते हैं तो हमारा जो वेश है वह विनयशीलता से युक्त होना चाहिए। इति सुतस्य आभराणि धनुश्च उपनयर अपहृति, यानी इस प्रकार से वह आभूषण व धनुषों को उतारकर सारथी को दे देता है। सुत यावद आश्रमवासिनः प्रत्यक्षावह अहम उपावर्तते तावद आद पृष्ठा क्रियंता भाजिनः। तो कहता है सारथी यावद आश्रमवासी ने, यानी जब तक मैं आश्रमवासियों से मिलकर आता हूँ, प्रत्यक्ष व अहम उपावर्तते, यानी जब तक मैं आश्रमवासियों से मिलकर आता हूँ, प्रत्यक्ष उनका दर्शन करके आता हूँ, तावद आद पृष्ठा क्रियंता वाजिन, वाजिन का अर्थ घोड़े, तब तक आप क्या कर लो, इन घोड़ों की पीठ को, तावद आद पृष्ठा यानी इन घोड़ों की पीठ को गीला कर दो अथवा इनको विश्राम करा लो। सुत सारथी कहता है इति, बहुत अच्छा, इति निष्क्रांत, इस प्रकार से निकल जाता है। राजा परिक्रम अवलोक्य, राजा परिक्रमा करता है, घूमता है और देखकर, इदम आश्रम द्वारम यानी ये आश्रम का दरवाजा है, यावत प्रविशामि, अच्छा तो मैं भीतर प्रवेश करता हूँ, प्रविश्य निमित्तम सूचयन, प्रवेश करके शुभ शकुन सूचित करता हुआ, यानी राजा को कोई एक शुभ संकेत सूचित होता है। इसी का उल्लेख इस आगे वाले 14वें श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या शुभ संकेत किस कारण से राजा हो रहा है, इसी का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया गया है। आर्या छंद में निबद्ध है ये श्लोक। महाराज दुष्यंत किस शुभ संकेत के उल्लेख को इस श्लोक में बता रहे हैं। शांतम इदम आश्रम पदम
अस्फुरति च बाहुकुतफलम् इहि अस्य अथवा भवित्वयानि द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। क्या कह रहे महाराज दुष्यंत? शांतम इदम आश्रम पदम अस्फुरति च बाहुकुतफलम् अहस्य अथवा भवित्वयान्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। इदम आश्रम पदम शांतम बाहुच अस्फुरति इहि अस्य फलम कुतः अथवा भवित्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। इद्रम आश्रम पदम शांतम, इदम यानी यह आश्रम पदम यानी यह आश्रम जो है शांतम यानी शांत है, यानी यह आश्रम की जो स्थिति, यह आश्रम पूर्णतया शांति को लिए हुए, क्योंकि जो तपोवन के जो तपस्वी होते वे शांत स्वभाव वाले होते तो उनके सारे क्रियाकलाप शांति को लिए हुए होते हैं। इसलिए महाराज दुष्यंत कह रहे हैं कि इदम आश्रम पदम शांतम यानी यह आश्रम शांत है। बाहुच अस्फुरति, अस्फुरति करते फड़कना, बाहु यानी मेरी ये भुजा फड़क रही है। यही अश्य फलम कुतः यानी यहाँ पर इसका फल कुतः यानी कैसे प्राप्त हो सकता है, यानी यह आश्रम शांत है और मेरी यह जो बाएं भुजा यह फड़क रही है तो इसका फल मुझे यहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है। अथवा भवित्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, अथवा होनहार के दरवाजे सर्वत्र खुले होते, यानी जो घटना घटित होती हुई वह कहीं पर भी घटित हो जाए। भवित्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति यानी होनहार के दरवाजे सर्वत्र खुले रहते हैं, यानी जो घटना अगर घटित होनी है तो वो चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी काल विशेष हो, वैसा भी स्थान वहाँ घटना घटित होती है। तो चाहे आश्रम में कुछ अगर मेरी दाहिना भुजा भड़क रही है तो इस भुजा से मुझे निश्चित रूप से कोई न कोई जो इसका जो सर्वत्र जो फल होता है उस फल की प्राप्ति मुझे होगी। इस कारण से वह यह कह रहा है कि यह जो फल इस दाहिनी भुजा का फड़कना है, किसी न किसी सुंदर स्त्री की मुझे प्राप्ति होगी, राज परिवार में ही ये मिल सकता है, लेकिन ये तो आश्रम है, लेकिन यहाँ इसका फल कैसे मिल सकता है। इसीलिए महाराज दुष्यंत बता रहे हैं, एक साथ श्लोक के अर्थ को देखिए कि इदम आश्रम पदम शांतम यानी यह आश्रम शांत है। बाहुच अस्फुरति मेरी ये बाहुनी भुजा भड़क रही है। अह अश्य फलम कुत यहाँ पर इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है। अथवा भवित्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति अथवा होनहार के दरवाजे सर्वत्र खुले रहते हैं। यानी राजा दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि यह कण्व ऋषि का यह आश्रम पूर्णतया शांत दिखाई दे रहा है। यहाँ श्रम प्रधान तपस्वी जन निवास करते हैं। यह स्थान श्रृंगार रस प्रधान भोगी जनों का नहीं है, परंतु आश्रम में प्रविष्ट होते ही मेरी जो दाहिनी भुजा है वह फड़कने लगी है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो तदनुसार यह दाहिनी भुजा का फड़कना किसी सुंदर राजस्वी स्त्री की प्राप्ति का सूचक है, किंतु इस शुभ संकेत का, इस फल का इस शांत आश्रम में मुझे कैसे मिल सकता है। यहाँ तो ऋषि प्रधान शांत आश्रम है और यहाँ पर वो राजमहल की स्त्री मुझे नहीं प्राप्त हुई, यह सर्वथा असंभव है। कुछ समय विचार कर राजा इस निर्णय पर पहुँचता है कि होनहार के द्वार सर्वत्र खुले रहते, जो घटना घटित होती है वह कहीं पर भी घटित हो सकती है। यहाँ सुंदर स्त्री की प्राप्ति असंभव है, परंतु होनहार को कोई टाल नहीं सकता, अवश्य भी घटनाएं होकर ही रहती है। यदि मुझे रूपवती नायिका की प्राप्ति होगी तो वह कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वह राजमहल हो या शांत आश्रम हो। इस तरह से महाराज दुष्यंत अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भवित्यानि सर्वाणि सर्वत्र भवन्ति यानी भाग्य एवं भवित्य यहाँ पर पूर्ण विश्वास की अभिव्यंजना हमें दिखाई दे रही है। दुष्यंत के शकुन शास्त्र के ज्ञाता होने की भी सूचना हमें यहाँ प्राप्त होती है। आर्या छंद में निबद्ध है। सामान्य से विशेष का कथन किया गया, उत्तरागत सामान्य कथन द्वारा पूर्वार्धगत विशेष कथन का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार की छटा भी विद्यमान है। एक बार पुनः वाचन कर श्लोक के अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाराज, ये जो उक्ति है अथवा भवित्यानि द्वाराणि अथवा भवित्यानां द्वाराणि स्वन्ति भवत्र, यानी अथवा भवित्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये जो उक्ति है ये पूछी जाती है और इसका परीक्षा उपयोगी इसका हिंदी अर्थ इसका पूछा जाता है, जिसका अर्थ है कि होनहार जो घटना घटित होने वाली होती है वह कहीं पर भी घटित हो सकती है, यानी होनान के दरवाजे सर्वत्र खुले रहते हैं। क्या कह रहे महाराज दुष्यंत, एक बार श्लोक के वाचन को देखते हैं। शांतम इदम आश्रम पदम
अस्फुरुति च बाहुकुतफलम् अस्य अत्वा विद्यानानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इदम आश्रम पदम शांतम, यानी यह आश्रम का जो पद वह शांत है। बहुच अस्फुरति, यह मेरी जो दाहिनी भुजा यह फड़क रही है। अश्य फलम कुत, यहाँ पर इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता। अथवा विद्या नाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, अतः जो घटना घटित होने वाली होती है कोणान के दरवाजे सर्वत्र खुले रहते हैं। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 15वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। अब राजा पास में आश्रम की सीमा में पहुंच जाता है और वहां जाकर क्या देखता है, नेपथ्य प्रत्यय पर दिखाया जाता है, इतः इतः सख्यो, यानी सख्यो इधर आओ इधर आओ। वहां पर एक ध्वनि सुनाई देती है। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगाकर ध्यान से सुनकर, अई यानी अरे, अहो दक्षिण वृक्ष वाटिका नाम आलाप इव सुरते, अरे ओहो वृक्ष वाटिका के दक्षिण यानी दक्षिण की ओर यानी दाहिनी ओर वार्तालाप सुनाई दे रहा है, यानी सुनाई पड़ रहा है। यावद अत्र गच्छामि, मैं उधर जाता हूँ। परिक्रम अवलोक्य, घूमकर और देखकर, अई यथास्त, अरे यह यथास्त कौन है, परिस्व कन्या, अरे यह तपस्वी कन्या है। स्व प्रमाण अनुरूप, यानी अपने अपने प्रमाण के अनुरूप, यानी अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुरूप। सेचन घटे बालर पादभ्य, यानी सेचन घटे बालर पादभ्य, यानी छोटे बड़े सींचन के घड़ों से छोटे पौधों को जल देने के लिए, पादभ्य यानी छोटे जलों को जल देने के लिए, पयो यानी जल देने के लिए, दातुम इतः एवं अबीर वर्तन्ते, यानी इधर ही आ रही है। निपुणम निरूप्य, यानी ध्यान से देखकर, हो मधुर मासाम दर्शनम, अरे इनका दर्शन तो बड़ा ही मधुर है। इसके पश्चात एक श्लोक है, राजा उसमें अपने मनोभावों को भी व्यक्त कर रहा है। उसी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत, क्या विचार कर रहे हैं। सुदांत दुर्लभ इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैर उद्यान लता वन लताभिः। क्या भावों को व्यक्त कर रहे महाराज दुष्यंत। सुदांत दुर्लभ इदम वपुरा आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैर उद्यान लता वन लताभिः। श्लोकान्वय इस तरह से होगा। आश्रम वासिनः जनस्य यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः वनलताभि उद्यानलता गुणैः दूरीकृता खलुः। आश्रमवासिनः जनस्य यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः वनलताभि उद्यानलता गुणैः दूरीकृता खलुः। आश्रमवासिनी यानी आश्रम में निवास करने वाले, आश्रम में रहने वाले, जनस्य यानी व्यक्तियों में, यदि इन तपस्वी कन्याओं में शुद्धांत दुर्लभम यानी अंतपुर में भी दुर्लभ होने वाला, शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत शब्द का अर्थ है जहाँ पर शुद्ध जहाँ पर सभी प्रकार के ऐश्वर्य काम क्रोध लोभ मंद मोह जो हमारे बताए हैं, उन शुद्धांत दुर्लभम यानी सभी प्रकार के उपभोगों को जहाँ पर भोगा जाता है, उस संदर्भ में राज परिवार के संदर्भ में आया है, अंतपुर के संदर्भ में आया है कि आश्रमवासी ने जनस्य यानी आश्रम में निवास करने वाली तपस्वी कन्याओं में यदि शुद्धांत दुर्लभ यानी अंतपुर में भी दुर्लभ होने वाला यह जो सौंदर्य है, जो मनोहर, इदम वपु हो, वपु का अर्थ शरीर का शारीरिक सौंदर्य अगर दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से वनलता भी उद्यानलता गुणैः दूरीकृता खलु, तो निश्चित ही से वनलता यानी वनलताओं के द्वारा अपने गुण से उद्यानलता गुणे दूरीकृता खलु, निश्चित रूप से जो उद्यान की लता है वे तिरस्कृत कर दी गई है। एक साथ अर्थ को देखिए, निर्देशना अलंकार की छठा इसमें विद्यमान है कि आश्रमवासी न जनस्य यदि यानी आश्रम में निवास करने वाली तपस्वी कन्याओं में यदि शुद्धांत दुर्लभम यानी अंतपुर में भी दुर्लभ होने वाला जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है, इदम वपुः निश्चित रूप से जो शारीरिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है मानो वन लता भी यानी वन लताओं के द्वारा उद्यान लता गुणे दूरीकृता कर, निश्चित रूप से इन वन लताओं के द्वारा अपने गुणों से ये उद्यान लताएं तिरस्कृत कर दी गई है। यानी महाराजा दुष्यंत वृक्ष सेचन में संलग्न उन तपस्वी कन्याओं के सौंदर्य को देखकर मन में विचार कर रहे हैं कि इन तपस्वी कन्याओं में जो सौंदर्य दृष्टिगत हो रहा है, ऐसा शारीरिक सौंदर्य तो राजा को अंतपुर की कन्याओं में भी दुर्लभ
दिखाई होता है। राजा के अंतःपुर की शोभा बढ़ाने हेतु ये चुन चुनकर अपूर्व सुंदरियों को एकत्रित राजभवन में किया जाता है, किंतु उनको सभी प्रकार के साधन सुलभ उस राजभवन में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर राजमहल की जो स्त्रियां हैं, वनवासिनियां हैं, उनकी अपेक्षा अधिक सुंदर होनी चाहिए, लेकिन वनवासी स्त्रियों के लिए तो न तो उत्तम भोजन की प्राप्ति होती और न ही प्रसाधन के साधन उपलब्ध होते और न ही उनको कुछ सुख सुविधाएं मिलती है। अतः तापस कन्याओं का सौंदर्य है वो रानियों की अपेक्षा कम सुंदर होना चाहिए, परंतु यहाँ पर स्थिति विपरीत है। राजा कह रहे हैं कि रानियों की अपेक्षा तापस्वी कन्याओं के इस अपूर्व सौंदर्य को देखकर तो यही जान पड़ता है कि वन में स्वतः परिवर्धित वन लताओं ने अपनी कोमलता, सुगंध आदि गुणों के द्वारा उद्यान लताओं को तिरस्कृत कर दी। क्योंकि उद्यान में जो लताएं होती है उनको माली भली प्रकार से सिंचन करता, उनकी निराई गुड़ाई करता, तो वो लताएं ज़्यादा विकसित होनी चाहिए, जबकि वन में जो लताएं होती है वह स्वतः स्फुरित होती है, उनकी कोई निराई गुड़ाई नहीं करता, कोई उनकी रक्षा नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो वन लताएं हैं उन्होंने उद्यान लताओं को भी तिरस्कृत कर दिया है। इस प्रकार से वन लता रूप तापस कन्याओं ने उद्यान लता रूप रानियों को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत कर दिया है। इस प्रकार यहाँ पर महाकवि कालिदास ने कृत्रिम प्रसाधन सौंदर्य की अपेक्षा प्राकृतिक सौंदर्य की जो श्रेष्ठता है उसका प्रतिपादन किया है। आर्याछंद और निर्देशना अलंकार की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि दुष्यंत के भाव को अभिव्यक्त कर महाकवि कालिदास क्या कह रहे हैं? शूदांत दुर्लभ इदं वपुर आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणेर उद्यान लता वन लताभ्यः। आश्रम वासिनो जनस्य यानी आश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों में यदि शुद्धांत दुर्लभम यानी तपोवन में रहने वाला अगर इदम वपुह यानी शारीरिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि वन लता भी उद्यान लता है, यानी वन लताओं के द्वारा उद्यान लताओं को क्या कर दी? गुणे दूरीकृता खलु निश्चित रूप से तिरस्कृत कर दी गई है। सर्वेभ्यः नमो नमः, सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 16वें अंक का अब हम अध्ययन करेंगे। अब इस श्लोक से पहले तत प्रविशति यतो उक्त व्यापारा स सखीभ्याम शकुंतला, यानी इस प्रकार से यथा उक्त व्यापारा यानी पूर्वोक्त कार्यों को करती हुई शकुंतला का दोनों सखियों के साथ प्रवेश होता है। शकुंतला इत इत सख्यो, अरे सखिया इधर आओ इधर आओ। अनुसैया और प्रियमंदा जो दो सखिया है शकुंतला की प्रिय सखिया, जिसमें पहले अनुसैया का वर्णन आ रहा है। अनुसैया क्या कह रही है? हला शकुंतला, अरे शकुंतला त्वतो अपि यानी मैं भी ये समझती हूँ कि तात काश्यप आश्रम वृक्षाः प्रियतराः इति तर्कयामि, यानी हमारे जो तात थे काश्यप हैं वो कण्व ऋषि की उपमा है ये। हमारे तात काश्यप आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयानि, यानी तात काश्यप को तुम्हारे से भी अधिक ये आश्रम के पौधे प्रिय हैं। ये इस कारण से जिन्होंने नवमालिका कासुमः पेलवः अपि, यानी नवमालिका कुसुम के समान कोमल, नवमालिका कुसुम अल्पेलवापि ही, यानी नवमालिका के पुष्प के समान कोमल तुमको भी त्वत ऐशाम, यानी तुमको भी माल आवल पूर्णे, यानी इन पौधों के अलावल है तव ऐसाम, यानी तुमको अलावल का अर्थ होता क्यारियां होती है उनके, पानी वृक्षों के सिंचन में जो क्यारियां होती है उनके लिए आता है कि अलावल में तुम्हें नियुक्ता, यानी इन पौधों के अलावल कार्यों में तुम्हें पानी भरने के लिए तुम्हें नियुक्त किया है। शकुंतला क्या कह रही है? न केवलम तात नियोग एवं, नहीं केवल पिताश्री की यह आज्ञा नहीं है। अस्ति में सो उदर स्नेहो अप्य एतेषु, यानी मेरा भी इन वृक्षों पर सौदर जैसा भातत्व जैसा स्नेह भाव है। इति वृक्ष सिंचनम रूपयति, इस तरह से पौधे में जल देने का अभिनय करती है। फिर राजा दुष्यंत क्या विचार करें? कथम इयम सा कण्व द्विता, अच्छा यही कण्व की पुत्री शकुंतला है जिसका मुझे उस रेखानस ऋषि ने बताया था। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप, निश्चय ही आदरणीय कण्व सोच समझकर कार्य करने वाले नहीं है। क्या कह रहे? असाधुदर्शी न साधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप य इम आश्रम धर्मे नियुक्ते, यानी जो
आदरणीय कण्व है वे सोच समझ कार्य करने वाले नहीं है, जिन्होंने इस कन्या को आश्रम के कार्यों में लगाया है, इन वृक्षों के पौधों में जल देने के लिए उसको नियुक्त किया है। इसके पश्चात 16वां श्लोक है, जिसमें महाराज दुष्यंत अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या विचार करें महाराज दुष्यंत? वसंत छंद में निबद्ध श्लोक है। वसंत छंद में 12 वर्ण होते, जिसका लक्षण है जतो तु वंशस्त मुदीरितिम जरो, जतो तु वंशस्त मुदीरितिम जरो, इदं किलाव्याजं मनोरम वपु, तपक्षं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं स नीलो उत्पलपत्रधारिया, समीलतां क्षेतुं ऋषिवयस्यति। क्या अभिव्यक्त करें महाराज दुष्यंत अपने भावों को? इदं किलाव्याजं मनोरम वपु, तपक्षं साधुयितं य इच्छति, ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारिया, समीलतां क्षेतुं ऋषिवयस्यति। इदं किलाव्याज्यं मनोरम वपुः, तपक्षं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं स नीलो उत्पलपत्रधारिया, शमीलतां क्षेतुं ऋषिवयस्यति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यह ऋषि अव्याज्य मनोरम इदम वपु किल तप क्षमम साधयितुम इच्छति, स ध्रुवम नील उत्पल पत्रधारिया शमीलतां क्षेतुम व्यसति। यह ऋषि यानी जो ऋषि अवाज्य मनोरम यानी स्वभाव से ही सुंदर, अवाज्य मनोरम जो होता, अवाज्य होता जो प्रकृति प्रदत्त जो सौंदर्य होता, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि यह ऋषि यानी जो कण्व ऋषि अवाज्य मनोरम यानी स्वभाव से सुंदर, इदम वपु किल तप यानी इस शकुंतला के वपु यानी शरीर को, किल तप क्षम साधयितुम इच्छति यानी इसके जो शरीर को, इसके वपु को तप क्षमम साधयितुम इच्छति यानी तपस्या के साधन के योग्य बनाना चाहता है, तो सध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चय, यानी वह निश्चय ही खेद का विषय है, क्योंकि सध्रुवम यानी निश्चय वे क्या करें, नील उत्पल पत्रधारिया यानी नील कमल के पत्ते की कोमल धार से समीलताम क्षेतुम व्यसति यानी कठोर समीलता को काटने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर सौंदर्य की जो तुलना है, शकुंतला के सौंदर्य की जो उपमा है वो नील कमल की पंखुड़ी से तथा तपस्या की उपमा कठोर समीलता से दी गई है ना। उपमा अलंकार की छटा विद्यमान है। एक साथ अर्थ को देखिए कि यह ऋषि यानी जो ऋषि अव्याज्य मनोहर यानी स्वभाव से सुंदर मनोहर, इदम वपु यानी इस शकुंतला के शरीर के तपस्या के साधन, वपु किल तप यानी यह ऋषि यानी जो ऋषि स्वभाव से सुंदर अवाज्य मनोहर यानी प्रकृति से प्राप्त शकुंतला के इस सौंदर्य शरीर को इदम वपु किल यानी शरीर को तपस्या साधन के योग्य बनाना चाहते हैं, तप क्षमम साधितम इच्छति तपस्या के योग बनाना चाहते हैं, निश्चय खेद है कि वह सध्रुवम यानी वह निश्चय ही नील उत्पल पत्रधारिया यानी नील कमल के पत्तों की कोमल धार से समीलताम क्षेतुम व्यसति यानी कठोर समीलता को काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी महाराज दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि शकुंतला का यह मनोहर प्रकृति प्रदत्त जो सौंदर्य है वह कृत्रिम साधनों एवं आभूषणों के बिना ही स्वभाव से अति सुंदर है। ऐसी प्रकृति सुंदर शकुंतला को जो महर्षि कण्व ने तपस्या करने योग्य बनाना चाहते हैं, तपस्या रूपी कार्यों में इन्होंने उनको नियुक्त कर रखा। निश्चय ही यह बड़े खेद का विषय, प्रशंसनीय कार्य नहीं है, क्योंकि कण्व ऋषि का कार्य जैसे कोई व्यक्ति नीलकमल के पत्ते के अत्यंत कोमल धार से कठोर समीलता की शाखा को काटने का प्रयत्न कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि नीलकमल की कोमल पंखुड़ी से कठोर समीलता को नहीं काटा जा सकता है, उसी प्रकार शकुंतला के कोमल शरीर से कठोर तपस्या नहीं कराई जा सकती है। इस वाले श्लोक में वसंत छंद और उपमा अलंकार की छटा इसमें विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत? इदं किल व्याज्यं मनोरम वपुः तपक्षं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलो उत्पलपत्रधारिया समीलतां क्षेतुं ऋषि व्ययस्यति। यह ऋषि अव्याज्य मनोरम यानी जो ऋषि
अव्याज यानी प्रकृति प्रदत्त यानी स्वभाव से सुंदर इदम यानी इस शकुंतला के शरीर को किल तपक्षम साधु इच्छति यानी तपस्या साधन के योग्य बनाना चाहते हैं। निश्चय खेद का विषय है कि सदुर्वम यानी वह निश्चय ही नीलो उत्पल पत्र ध्यान यानी नील कमल के पत्ते की कोमल धार से समीलताम क्षेतुम व्यस्यति यानी कठोर समीलता को काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। धन्यवाद।